फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है भारतीय संसद और भारतीय संसद का गठन कैसे होता है और भारतीय संसद के कितने अंग हैं, इसके लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद 89 के तहत एक संसद गठन करने का प्रावधान रखा गया है और इस संसद के 3 अंग होते हैं और 3 अंग जो हैं आपको पहला अंग जो हो गया आपको राष्ट्रपति और दूसरा अंग जो है आपका राज्यसभा और तीसरा अंग आपका हो गया लोकसभा। तो इस तीनों अंगों से आपको ऐसे आपका संसद बना है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 के तहत और राज्यसभा को 80 और लोकसभा को 81 के तहत भारतीय संविधान में व्यवस्था किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं लोकसभा। सबसे पहले हम लोकसभा चलते हैं और लोकसभा जो है से यह निम्न सदन कहा जाता है इसको और ये जनता द्वारा चुनी गई सदन है। इसमें ऐसे जनता चुन करके भेजती है अपने प्रतिनिधि को और यह सबसे लोकप्रिय सदन है। अब है लोकसभा का गठन और संरचना। इसका गठन तो यह है, जो लोकसभा का जो गठन होगा यह प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि होगा, एक क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि होगा और इसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है और 1971 के जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, जो अभी तक चल रहा है। और जहाँ के जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि लोकसभा का जो सीमा निर्धारण होगा वह एक राज्य में ही होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर झारखंड है, यहाँ पर बिहार है, तो जो झारखंड का जो लोकसभा सीट जो 14 है उसका सीमा जो होगा आपको झारखंड के अंदर होगा, वह बिहार में नहीं जाएगा। तो ये हम समझ ही गए होंगे। अब चलते हैं आगे, लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में जो है आपको 2 तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था मतलब संविधान में जो व्यवस्था किया गया है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो निर्वाचित होंगे कुल 550 का निर्धारण किया गया है और 2 एंग्लो इंडिया का किया जाता था, जो फिलहाल इसको समाप्त कर दिया गया है। और कुल मिलाकर के 552 सदस्य हमारा संविधान में निर्धारित है। तो अब चलते हैं आगे। अब हम संसद के वास्तविक स्थिति जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो इसका वास्तविक स्थिति जो है आपका 553 आपका निर्वाचित है और जो केंद्र शासित प्रदेश में आपको 524 और संघ शासित राज्य में आपका है से 19 है। तो कुल मिलाकर के आपको 543 हो जाता है और 2 इसमें मनोनीत था। और मनोनीत को फिलहाल क्या किया गया है देख लीजिए यहाँ पर कि 104वां संविधान संशोधन 2020 में एंग्लो इंडिया के 2 आरक्षित सीट थे उसको समाप्त कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 2020 में। और कईवां संविधान संशोधन? 104वां। अब चलिए आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण। तो लोकसभा में आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया है और एक एंग्लो इंडिया को दिया गया था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। तो आपको एससी एसटी का जो आरक्षण दिया गया है आपको अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण दिया गया है। चलिए जानते हैं कि एससी एसटी की कितना आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि एंग्लो इंडिया को भी आपको एससी एसटी को है से 330 के तहत दिया गया था और एंग्लो इंडिया को 331 के तहत आरक्षण दिया गया है। अब यहाँ पर है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है वह कितना है? तो यहाँ पर कुल आरक्षित सीट आपको 131 है, जिसमें आपको एससी का है से 84 और एसटी का जो है से 47 है। कुल मिलाकर आपका हो जाता है 131। अब है आर्टिकल 134 के तहत एससी एसटी का एवं एंग्लो इंडिया का आरक्षण 10 साल के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब इसे संविधान में है क्योंकि आरक्षण जो दिया गया था हमेशा के लिए नहीं बल्कि वो 10 साल का दिया गया था, लेकिन वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर है एक कि 1900 नहीं मतलब 95वां संविधान संशोधन 2009 द्वारा आरक्षण 2020 तक बढ़ाया गया था, जिससे फिर इसको बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। मतलब इस तरह से आरक्षण बढ़ते रहता है और भविष्य में भी ऐसा बढ़ेगा क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा है ये। अब देखिए आगे यहाँ पर निर्वाचन। तो निर्वाचन में जब यहाँ आते हैं तो
क्या है कि 2019वां जो निर्वाचन है वो आपको 17वां लोकसभा चुनाव था, और जो 2024 में जो होगा आपको 18वां लोकसभा चुनाव होगा। अब यहाँ देखिए संसद का गठन, तो संसद का गठन जो है यहाँ देखिए कि आपको अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, और पहली लोकसभा का जो गठन हुआ था, जो बैठक हुई थी आपको 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। अब आगे चलते हैं, लोकसभा संसद का योग्यता, जो संसद चुने जाएंगे लोकसभा में उसकी योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए उसको, और सरकारी लाभ के पद उसके पास नहीं होना चाहिए, और पागल या दिवालिया उसको नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम उम्र 25 होना चाहिए। अब एक चीज़ प्रश्न उठता है कि जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कितना उम्र के हो सकते हैं। वो तो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जाते हैं। लोकसभा में 25 साल निर्धारित है और राज्यसभा में 30 साल रखा गया है। तो जो प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनका उम्र 25 साल ही होगा, क्योंकि वह दोनों सदन में से कोई एक सदन का व्यक्ति हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि चुनाव आयोग के सामने भी शपथ लेना पड़ेगा उसको, जो सांसद बनेगा लेना पड़ेगा क्या, कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था निष्ठा रखेगा, और वह भारत के संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। ये तो सबको करना पड़ता है, ये आपको लोकसभा है, राज्यसभा है, या आपको विधानमंडल जो राज्य में होते हैं सबको यह शपथ करते हैं। अब देखिए आगे है कार्यकाल। तो कार्यकाल यहाँ जो है आपको कितना में है, आर्टिकल 83 में है। कार्यकाल कितना तक होगा, उसको 5 वर्ष का होगा, लेकिन समय के पहले भी भंग हो सकता है। कैसे, तो चलिए सलाह, आपको प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग हो सकता है पहले। और भी है कारण, देखिए क्या है, और कारण क्या है कि अगर मंत्री परिषद लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देता है और सरकार गठन नहीं हो पाता है, इस स्थिति में भी लोकसभा भंग हो जाती है। अब देखिए एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है लोकसभा को, एक बार में 1 साल के लिए। इसी तरह से बार बार भी आप बढ़ा सकते हैं। और आगे है, अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है, अगर आपातकाल आपका समाप्त हो गया तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना भी ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है, लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होंगे, 3 सत्र। एक होगा आपको बजट सत्र, जो आपको फरवरी से मार्च के बीच में है से आयोजन होता है, और दूसरा है मानसून सत्र, जिसका आपको जुलाई से सितंबर के बीच आयोजन होता है, और एक हो गया शीतकालीन सत्र। यहाँ पर कालीन हो गया है, तो शीतकालीन सत्र आपका जो है कि नवंबर दिसंबर में आयोजित होती है। अब यहाँ पर कि वर्ष में लोकसभा का सत्र 2 बार अवश्य आयोजित होना चाहिए, मतलब 6 महीना के अंदर ही आपको लोकसभा का आयोजन होना चाहिए, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। तो ये हो ही जाता है, क्योंकि आपको 1 साल में 3 सत्र यहाँ चलते हैं, तो स्वाभाविक सहज कि हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।